हम सब आइ मैथिली साहित्य के इतिहास में ई 4वीं कक्षा छै। 4वीं कक्षा से पूर्व जे छै ने पहिल और दोसर और तेसर में हम सब 2 चैप्टर पढ़ने छलिए। आइ एहि दुनू चैप्टर के हम देख लै छिए कि प्रश्न पूछल कोना कोना गेल छै। ठीक छै, तो सबसे पहिने 2025 में हम सब देखे छिए। देखियो 2025 पहिल चैप्टर जे छै ने मैथिली साहित्यक पृष्ठभूमि वाला चैप्टर हम सब देखे छिए कि की पूछल गेल छै। तो देखियो 2025 में जे छै ने 5 के ई छै, 5 के ई, 5 के ई छै मतलब की हेतै अंक 10 नंबर 10। ठीक छै, 10 अंक के जे क्वेश्चन होइ छै ओकरा 150 शब्द में अधिकतम 150 शब्द के प्रयोग करऽ के होइ छै और 150 शब्द में लिखऽ के होइ छै। ठीक छै, तो देखियो मैथिली साहित्यक धार्मिक पृष्ठभूमि 25 में पूछने छै। मैथिली साहित्यक धार्मिक पृष्ठभूमि, मैथिली साहित्यक धार्मिक पृष्ठभूमि। अब देखियो एहिमे तऽ किछु नहीं करबाक छै, हम सब जे धार्मिक स्थिति पढ़लिए, धार्मिक पृष्ठभूमि जे लिखलिए वह लिख देबाक छै, कोनो दिक्कत एहिमे नहीं। अब देखियो 2024 में जे छै ने 5 के ए नंबर छै, तो स्वाभाविक छै 5 के ए छै तो इहो 10 अंक में हेतै, 150 शब्द में लिखबाक छै। देखियो मैथिली साहित्यक सांस्कृतिक भूमि, मैथिली साहित्यक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। एक साल की पूछलकै धार्मिक और एक साल की पूछलकै सांस्कृतिक 2024 में। कोनो दिक्कत बुझ गेलिए, हम सब डायरेक्ट पढ़ने छलिए। देखियो 2023 में 5 के ए, 5 के ए स्वाभाविक छै, 5वां नंबर छै तो 10 अंक के हेतै। देखियो एहिमे छै मिथिलाक धार्मिक परंपरा, मिथिलाक धार्मिक परंपरा। ठीक छै, अब देखियो मैथिली साहित्यक धार्मिक पृष्ठभूमि और मिथिलाक धार्मिक परंपरा की छै, बदलल स्वर में लिखल गेल छै, लेकिन जे छै ने ई सेम क्वेश्चन छै। जे 25 के छै वह 23 में सेहो पूछल गेल छै, तो कोनो दिक्कत एहिमे नहीं ना। देखियो एहि के बाद हम सब देखे छिए। देखियो 2022 में जे छै ने इस चैप्टर से प्रश्न नहीं पूछल गेल छै। 2021 सुमित एक मिनट, अहाँ सब के सब उपस्थित छी? हाँ आलोक, अरे एसी तो चालू कर दीजिए, गर्मी लग रहा है। ठीक है 2021 देखियो 2021 में 7 के ए नंबर। अब 7 के ए छै तो की हेतै, ई 20 अंक के प्रश्न छै। ठीक छै, 20 अंक के प्रश्न छै। अब देखियो ई छै मैथिली साहित्यक विकासक पृष्ठभूमि, मैथिली साहित्यक विकासक पृष्ठभूमि, विकासक पृष्ठभूमि।
में मिथिलाक धार्मिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्था प्रमुख रहल अछि। प्रमुख रहल अछि। प्रमाणित करू। ठीक है, आब देखियो की कहै छै, मैथिली साहित्यक विकासक पृष्ठभूमि में एहि सबके अहाँ हटा दियौ, सीधे के कतऽ ध्यान, कीवर्ड की छै, मिथिलाक धार्मिक और सांस्कृतिक स्थिति है। ठीक है, तो धार्मिक और सांस्कृतिक व्यवस्था के जे वर्णन छै साहित्य में तकरा लिखबाक छै। पहिने ही हम कक्षा के आरंभ में ही कहि चुकल छलहुँ कि एकटा के पूछे छै तो 10 नंबर में, जखन 15 या 20 नंबर में पूछते तो दूटा के की करे छै, मिला के पूछे छै। ठीक है ने, तो एहिठाम की छै 2021 में सॉरी 7 के बी नंबर छै, तो 15 अंक भ जेते बी में। ठीक है, 15 अंक के क्वेश्चन छै, तो ये दूटा के मिला के पूछ दिलके, धार्मिक स्थिति और सांस्कृतिक स्थिति। अब हम धार्मिक और सांस्कृतिक स्थिति के लिख देवे। ठीक है ने, तो दोनों स्थिति लिखल छै, दोनों के लिख देबाक छै, कोनो दिक्कत। देखिए एहि के बाद 2021 भ गेलै, 2020 में 6 के बी नंबर छै, 6 के बी नंबर छै, तो मतलब की भ गेलै, 15 अंक भ गेलै, 15 अंक के रहते। देखिए मैथिली साहित्य के विकास में, मैथिली साहित्यक विकास में एहिठमन की छै, या विकासक पृष्ठभूमि में मिथिलाक धार्मिक और सांस्कृतिक छै। एहि साल की पूछने छै, मिथिलाक विकास में मिथिलाक सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था प्रमुख रहल अछि, प्रमाणित करू। देखियो एहि साल की पूछलकै, धार्मिक और सांस्कृतिक, तो अहू साल देखियो धार्मिक और सांस्कृतिक सेपरेट में पूछने छै, एहि बेर मिला के पूछ दिलकै। एहि बेर जे छै ने आब सामाजिक और आर्थिक पूछ लेलकै। ठीक छै, चूँकि 15 नंबर छै तो दूटा के मिला के पूछे छै। देखियो आब जे छै ने 19 में 2019 में 6 के ए में देखियो सेम क्वेश्चन छै लगभग, मैथिली साहित्य के विकासक पृष्ठभूमि में मिथिलाक। ठीक है, मिथिलाक ई अतः से अहाँ के डायरेक्ट लिख लेब, मैथिली साहित्य के विकासक पृष्ठभूमि में मिथिलाक। आब एहिठाम जे छै ने धार्मिक सांस्कृतिक छै, तो एहिठाम धार्मिक के जगह पर की छै, धार्मिक के स्थान पर एहिठाम सामाजिक छै, सामाजिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्था प्रमुख रहल अछि, प्रमाणित करू। ये भ गेलै 2019 के क्वेश्चन। ठीक है, तो यह 4टा छै, चारू के कखनो अलग अलग पूछे छै, कखनो दूटा के मिला के पूछे छै। देख रहल छी अहाँ सब, तो 2019 भ गेलै। देखियो 2018 और 17 में जे छै ने नहीं पूछने छै, 2018 और 2017 में नहीं पूछने छै। अब देखिए 2016 में 7 के ए छै। ठीक है, अब एकरा
2016 में 7 के ए छे, में छे 7 के ए मतलब 20 अंक। देखियो अब में की छे, आधुनिक मैथिली साहित्यक पृष्ठभूमि पृष्ठाधार, आधुनिक मैथिली साहित्यक पृष्ठाधार पर प्रकाश दिया। ठीक है, अभी 20 अंक में छे। देखियो एकर नेचर कनिक अलग छे कि आधुनिक मैथिली साहित्यक पृष्ठाधार। ठीक है, तो देखियो हम पढ़ने छलिए पृष्ठाधार के मतलब की भ गेलै धार्मिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, और सांस्कृतिक स्थिति। ठीक है, आप देखिए अब आधुनिक मैथिली साहित्य में हम सब धार्मिक स्थिति में प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिको काल तीनों के लिखने छलिए। आर्थिको स्थिति में तीनों काल, सामाजिको स्थिति में तीनों काल, सांस्कृतिको स्थिति में तीनों काल लिखने छलिए। लेकिन एहिमे की कहै छै, आधुनिक मैथिली साहित्य के केवल लिखबाक छै। तो चारू के आधुनिक मैथिली साहित्य वाला हम लिख देबै, आंसर पूरा भ जेतै। देखियो भूमिका में की छै, कनिक अंतर करऽ पड़तै। भूमिका में की लिखबै कि आधुनिक मैथिली साहित्यक आरंभ कविश्वर चंदा झा से होइत अछि। यही सब पूर्वक साहित्य जाहि ठाम धार्मिक रीतिय परिपालन करैत अछि, वही ठाम आधुनिक साहित्य जनचेतनाक वाहक अछि, जे पाश्चात्य प्रभाव से बदलि रहल समाजक दर्पण अछि, जकर प्रभाव मिथिलाक धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति पर क्रमबद्ध रूप में देखल जा सकैत अछि। आप धार्मिक स्थिति लिख देवे, आर्थिक स्थिति लिख देवे, सामाजिक स्थिति लिख देवे, सांस्कृतिक स्थिति लिख देवे। लिख काल में हम आधुनिक काल के सब में जे छै अलग से हम मेंशन करबेने छियै कि आधुनिक काल में धार्मिक साहित्य में कोना परिवर्तन आबि गेलै, आर्थिक स्थिति में की परिवर्तन आबि गेलै, सामाजिक स्थिति में की परिवर्तन आबि रहल छै, सांस्कृतिक स्थिति में की परिवर्तन आबि रहल छै, इएह सब लिखबाक छै। कोनो दिक्कत अहाँ सबके के सब और सब के सब जुड़ल छी? ठीक है, देखिए एहि के बाद जे छै ने 16 से पहले बहुत कम पूछल जाय छलिए ई चैप्टर से। 2015 में नहीं छै, 2014 में नहीं छै, 2013 में नहीं छै, 2012 में नहीं छै, 2011 में छै पूछने। 2011 में 5 के ए नंबर मैथिली साहित्यक सामाजिक पृष्ठभूमि जे रिपीटे छे, मैथिली साहित्यक सामाजिक पृष्ठभूमि। ठीक है, इहो रिपीटे छे। तो अहाँ देख लेलिए के सब कतेक छे, एहिमे कोनो दिक्कत है चैप्टर में? चलो अहाँ से जल्दी से हमरा बताओ, कोनो दिक्कत अहाँ सबके? कौशल कोनो दिक्कत? बाद बाकी बताओ। अहाँ सब जे छै ने 12-13 टा लड़का छिए, मात्र 3 टा लड़का ज्वाइन करै छिए, कोना हेतै? चलो तो ई चैप्टर हमरा सबके खत्म भेल। दोसर चैप्टर हम सेहो पढ़ि चुकल छिए, अब दोसर चैप्टर देखै छिए। देखियो मैथिली साहित्यक काल विभाजन, मैथिली
साहित्यक काल विभाजन। मैथिली साहित्यक काल विभाजन, ठीक है। अब देखियो मैथिली साहित्य काल विभाजन 2025 में ई दोसर चैप्टर है 2025 6 के बी। देखिए मैथिली साहित्यक काल विभाजन प्रसंग इतिहासकार। हाँ हेलो, हाँ सर। ठीक है, मैथिली साहित्य काल विभाजनक प्रसंग इतिहासकार विद्वान लोकनिक मतक समीक्षा करूं, मतक समीक्षा करूं। देखिए 6 के बी नंबर है, तो मतलब की भ गेलै ई प्रश्न कतेक है, अंक 15 के है। देखिए आब की है, काल विभाजनक प्रसंग इतिहासकार विद्वान, मतलब मैथिली साहित्य के इतिहास जो लिखा वाला है वही विद्वान के मत के समीक्षा करूँ। हम सब पढ़ लेने छलिए, डायरेक्ट क्वेश्चन है, कोनो दिक्कत। देखिए 2024 में, ठीक है, काल विभाजनक प्रसंग, काल विभाजनक प्रसंग रमानाथ झाक मंतव्य, रमानाथ झाक मंतव्य, ठीक है। काल विभाजनक प्रसंग रमानाथ झाक मंतव्य। हम कह देने छलिए अहाँ सबके कि रमानाथ झा पर अलग से क्वेश्चनो बनै छै। रमानाथ झा के कृष्ण काव्य राम काव्य कऽ कऽ सेहो पूछै छै, तो वह है 10 अंक में जे छै ने एकरा पूछल गेल छै। ई 5 के बीच है। देखियो अखन धरि तऽ नहीं पूछल गेलैए, जेना ई काल विभाजनक प्रसंग रमानाथ झा है, तहिना कहियो जे छै भऽ सकै छै जयकांत मिश्र के अलग से पूछल जा सकै छै, ठीक है ने। तो यह दूटा मात्र विद्वान छथिन जकरा अलग से पूछल जा सकै छै। तो रमानाथ झा के हम सब देख लेलियन। अब जयकांतो मिश्र के हम सब देख लेने छलिए। तो 10 नंबर में रमानाथ झा और जयकांत मिश्र के संभावना छन पूछो के। रमानाथ झा तो पूछल जा चुकल है, कहियो भविष्य में जयकांतो मिश्र पर पूछल जा सकै छै, ठीक है। अब देखिए 2023 में नहीं पूछल गेल छै। 2022 में देखिए 6 के बी 15 नंबर में है। देखिए मैथिली साहित्य काल विभाजन पर, मैथिली साहित्यक काल विभाजन पर विचार करैत
विचार करैत अपन अभिमत सँ अवगत कराओ। ठीक है, अब देखिए अपन अभिमत मतलब अपन विचार से अवगत कराओ। ठीक है, तो हम काल विभाजन में सब विद्वान के मत दै छलियन, ओहि के बाद जे ओकर हम समीक्षा करै छलियै, वो समीक्षा की छलै, अपन विचार होइ छलै। ठीक है ना, तो सेम क्वेश्चन है जे 2025 के क्वेश्चन है और 2022 के क्वेश्चन है, वो सेम क्वेश्चन है। देखिए अब 2021 7 के ए 20 नंबर में यह क्वेश्चन पूछ दिलके, मैथिली साहित्य काल विभाजन से परिचय कराओ। मैथिली साहित्यक काल विभाजन से परिचय कराओ। मैथिली साहित्य काल विभाजन से परिचय कराओ। काल विभाजन से परिचय कराओ मतलब की भ गेलै, विभिन्न विद्वान के विचार लिखक के छी कि मैथिली साहित्य के काल विभाजन के लिए कौन कौन विद्वान की विचार देने छथिन। तो ये की भ गेलै 2021 में 7 के ए नंबर, यह जे छै ने 25 होय या 22 होय या 21 होय सेम रिपीट छै। देखियो 2020 में नहीं पूछल गेल छै, 2020 में नहीं पूछल गेल छै। 2019 में 7 के ए छै। अब देखियो मैथिली साहित्यक काल विभाजनक प्रसंग विभिन्न विद्वानक मतक समीक्षा करूँ। सेम क्वेश्चन है जो 2019 में है। देखिए ई सेम क्वेश्चन जे छै ने 2018 में तो नहीं पूछल गेले, लेकिन ई सेम क्वेश्चन 2017 में जे छै ने ई 6 के ए मतलब 20 अंक में पूछल गेले। सेम क्वेश्चन 2017 में जो 19 में पूछने से सेम पूछल गेल छै 17 में। देखिए एहि के बाद देखिए 2016 में नहीं पूछल गेले, 2016 में नहीं पूछल गेल छै। फिर 2015 में 7 के ए नंबर फिर सेम पूछल गेल छै। ठीक है, देखिए जे 19 में पूछल गेल छै, 2014 में नहीं पूछल गेल छै, 2013 में 6 के ए जे 19 में पूछल गेल छै सेम पूछल गेल छै। 2012 ठीक है, 2012 और 2011 में नहीं पूछल गेल छै दुनू साल। और 2010 में जे 19 में पूछल गेल छै 8 नंबर। पहले ABCD नहीं हुई छले, पहले 60 अंक में प्रश्न अबै छले, तो 2010 में 8वां नंबर क्वेश्चन सेम क्वेश्चन छै जे 2019 में पूछल गेल छै। तो एकेटा क्वेश्चन में बनै छै, वही क्वेश्चन के घुमा फिरा के किनका शब्द बदल के पूछे छै बाद बाकी। ठीक है ने, तब ऐसे अहाँ मैथिली में सहजे अनुमान लगा सकै छियै कि आब ई चैप्टर से की छै 25 में पूछल छै लगातार छै, 26 में नहीं पूछते तो 27 में की छै निश्चित रूप से ऐसे की छै प्रश्न पूछे वाला छै। आप बताओ कतेक सहजता छै ई मैथिली में, ये अहाँ सहजे अनुमान कऽ सकै छियै। कोनो दिक्कत? केशव, कौशल, तेसर के छी, नाम तो बाजितो लगिया लाज लगे यहाँ के। ठीक है,
आप बताओ कोनो दिक्कत हन? ए दुनू चैप्टर में कोनो दिक्कत अछि? नहीं। चलू आब हम सब तेसर चैप्टर के शुरुआत करै छियै। ठीक छै, अहाँ सबके कोनो अगर दिक्कत हुए तऽ कॉलो कऽ कऽ अहाँ तत्काल पूछि सकै छी। चलैत क्लास में सेहो हम क्लास प्रश्न संबंधित अगर किछु हेतै कॉल करब तऽ हम जरूर उठाएब। ठीक छै ने, तऽ अहाँ कऽ सकै छी। देखिए आब हम तेसर चैप्टर देखै छियै, प्राक विद्यापति काल। प्राक विद्यापति काल। ठीक छै, प्राक विद्यापति काल। ठीक छै, देखियो प्राक विद्यापति काल में एकरा जे छै हम सब आदि काल, आदि काल, आरंभिक काल, काल या प्राचीन काल सेहो हम सब एतेक अलग अलग नाम से एकरा हम बुझि सकै छियै। कहीं प्राग विद्यापति काल होय, आदि काल लिखल गेल होय, आरंभिक काल लिखल होय या प्राचीन काल लिखल होय, तऽ अहाँ बुझि लेबै कि गप एके छै। ठीक छै ने। आब देखियौ हम सब पढ़ि लेलियै आदि काल या प्राचीन काल, प्राग विद्यापति काल कतऽ से कतऽ धरि छै तऽ 800 ईस्वी से 1350 ईस्वी। यह दिनेश कुमार झा कहने छथिन, यह की छै सर्वमान्य छै। ठीक है ना। तो 800 से 1350 ईस्वी के बीच में कौन प्रकार के साहित्य रहे तो देखियो, तो सबसे पहले मौखिक साहित्य, मौखिक साहित्य। ठीक है, मौखिक साहित्य, मौखिक साहित्य मतलब लोक साहित्य, लोक साहित्य। अब लोक साहित्य में जना भ गेलै लोकगीत, लोक नाटक, लोक कथा, लोक गाथा। ठीक है, ई सब चीज जे छै ने छठा चैप्टर में अहाँ के सेहो विस्तार से पढ़बाक छै, तो एकरा हम सब छठा चैप्टर में विस्तार से पढ़बे। लेकिन ई छै प्राग विद्यापति कालीन साहित्य छै। ठीक है, एके चैप्टर के अलग अलग दूटा भाग क देल गेल छै। ई सब की छै सब हम छठा चैप्टर में विस्तार से पढ़बे, कोनो दिक्कत नहीं नहीं। आब देखियो अही मौखिक साहित्य में डाक घाघ वचन छै, डाक घाघ वचन छै। अखन हम पढ़बे विस्तार से कि डाक घाघ वचन वगैरह की छै। ठीक है ना। एहि के बाद देखियो, एहि के बाद छै लिखित साहित्य, लिखित साहित्य। मैथिली में जो पहले लिखित साहित्य छै वो छै सिद्धाचार्यक रचना, सिद्धाचार्यक रचना। सिद्धाचार्य जे छथिन ई व्रजयानी शाखा उपासक, ये व्रजयानी शाखा के बौद्ध के तेसर शाखा हीनयान, महायान और व्रजयान, तो ये व्रजयानी शाखा के उपासक रहथिन। ई सब जे छै ने वर्ण रत्नाकर में वर्णन छै कि 84 ठा सिद्धाचार्य के समूह छै। सिद्धाचार्यक डिटेल में पढ़बे हम सब आगू, सिद्धाचार्यक समूह छै, है ना। एहि में से 23 टा सिद्धाचार्य, 23 टा सिद्धाचार्य मगध,
एवं विदेह क्षेत्रक पहचानल गेल छथिन। ठीक है, 84टा सिद्धाचार्य के समूह में से 23टा सिद्धाचार्य मगध मतलब मगध, पहले मगध और मिथिला के क्षेत्र। आइयो देखियो भाषा कतेक सिमिलर है, तो दुनू जे छै ने मगध और विदेह क्षेत्र के भाषा लगभग एके छलै। ठीक है ने, तो ग्रियर्सन जे छै ने 1885 में आबि कऽ दुनू के अलगाव पैदा कऽ देलखिन, ओना दुनू क्षेत्र के भाषा एके रंग छलै। ठीक है, तो साहित्य जे छै मैथिली में जे लिखित साहित्य भेटै छै ओ पहिल साहित्य सिद्धाचार्य के छै। ठीक है ने, 23टा सिद्धाचार्य के जे रचना छै ओकरा कलेक्ट कऽ कऽ ओकरा प्रकाशित करायल गेलै बौद्ध गान ओ दोहा के नाम से। बौद्ध गान, एखन हम परिचय पढ़ि रहल छियै, आगू डिटेल पढ़बै। बौद्ध गान ओ दोहा, एहि बौद्ध गान ओ दोहा में 3 शीर्षक से संग्रहित छै। एकटा छै चर्या पद या चर्याचर विनिश्चय पद, दोसर छै डाकारनव या डाक महायोगिनी तंत्र, दोहा कोश। ठीक है, दोहा कोश, तो ये 3टा पार्ट है बौद्ध गान ओ दोहा में। ठीक है, तो कखनो क्वेश्चन पूछ दै छै चार्या पद के विशेषता, कखनो पूछ दै छै बौद्ध गान ओ दोहा, कखनो कह दै छै सिद्धाचार्य के रचना, कखनो कहे छै सिद्धाचार्य के ऐतिहासिकता। कियाकि ये 23 सिद्धाचार्य के जे काल छन वो 800 से लऽ कऽ ई 1350 ईस्वी धरि में ई सब 23टा सिद्धाचार्य के अस्तित्व छनि। 23टा सिद्धाचार्य एक बेर नहीं भेल छलखिन, वो 800 से लऽ कऽ 1350 के बीच में इनकर सबके अस्तित्व भेटै छनि। ठीक है ने, एकर ऐतिहासिकता सेहो पूछ सकै छै, पूछै छै, बुझ गेलिए। तो एक बात देखियो, आब सिद्धाचार्य के बाद जे छै ने लिखित साहित्य में दोसर भेटै छै वर्ण रत्नाकर और धूर्त समागम। ठीक है, देखिए वर्ण रत्नाकर मैथिली के पहिल गद्य ग्रंथ छै, मैथिलीक पहिल गद्य ग्रंथ। और धूर्त समागम जे छै ने मैथिलीक पहिल नाटक छै, मैथिलीक पहिल नाटक छै। ठीक है, एहि दुनू के रचनाकार कवि शेखराचार्य ज्योतिरीश्वर ठाकुर छथिन। ज्योतिरीश्वर ठाकुर ई दुनू रचना जे छै ने मानल जाइ छै कि 1300 ईस्वी से लऽ कऽ 1325 के बीच में भेल हेतै। ठीक है ने, अब वर्ण रत्नाकर अपना सबके सेकेंड पेपर में सेहो पढ़ऽ के छै। तो सेकेंड पेपर में जखन हम सब पढ़बै, ठीक है, सेकेंड पेपर में पढ़बै तैं एहिठाम जे छै ने हम वर्ण रत्नाकर के बारे में या धूर्त समागम के बारे में विशेष नहीं पढ़बै, कियाकि सेकेंड पेपर में हमरा विस्तार से पढ़ऽ के छै। तो एहिठाम हम सब मूल रूप से सिद्धाचार्य और आदिकालीन साहित्य पर ही विचार करबै। ठीक है ना, एहिमे हम केवल वर्ण रत्नाकर और धूर्त समागम के ठन इंट्रोडक्टिव चीज देख लेबै, विशेष जे छै ने हम विस्तार से सेकेंड पेपर में पढ़बै। ठीक है, देखियो आब जे छै ने एतेक हम सब देख लिए कि आदिकाल में यह हमरा सबके पढ़बाक लेल छै। आब देख लियौ कि आदिकाल में हम सब देख लै छी पहिने
प्रश्न देख लेलासँ पहिने की भऽ जाइ छै कि एकटा नेचर समझमे आबि जेतै कि प्रश्न पूछलकै एना तऽ हमरा सबके पढ़बाक लेल कोन विधि अपनेबाक चाही। ठीक छै, तऽ सबसँ पहिने हमसब देखै छी एहिमे 2025 के प्रश्न पत्र कि 2025 में एहि चैप्टर से की पूछने छलै। तो 2025 देखिए 2025 में जे छै ने 5 के ए छै, 5 के ए चर्या पद। आब सिद्धाचार्य के किताब के नाम छै चर्या पद, तो वह लिखऽ के छै। ठीक छै कि चर्या पद। देखिए एहि के बाद 6 के ए सिद्ध साहित्यक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर सविस्तार विचार करूं। ठीक छै, सिद्ध साहित्यक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर सविस्तार विचार करूं। सविस्तार विचार करूं। अब देखिए 2025 में केवल 10 अंक आ 20 अंक 30 अंक के क्वेश्चन जे छै ने एक चैप्टर से पूछल गेल छै। कोई दिक्कत? देखिए आब जे छै ने हम सब देखै छियै दो हजार 24 देखिए 2024 में जे छै ने एहि चैप्टर से नहीं पूछल गेल छै। ठीक छै, 2024 में एहि चैप्टर से एकोटा क्वेश्चन नहीं पूछल गेल छै। अब देखिए 2023 में देखिए 5 के ए सॉरी 5 के बी 5 के बी में की छै आदि कालक उपलब्ध सामग्री। आदि कालक उपलब्ध सामग्री। अखने हम जे देखने छलिए कि आदि काल के कोन कोन साहित्य छलै मौखिक और लिखित, तकरा हम लिख देबै तऽ भऽ जेतै वह कि आदि काल में कोन कोन सामग्री उपलब्ध छलै। 5 के सी वर्ण रत्नाकरक विषय वस्तु। वर्ण रत्नाकरक विषय वस्तु। ठीक है, वर्ण रत्नाकर के विषय वस्तु। अब वर्ण रत्नाकर में कौन कौन विषय वस्तु के वर्णन छै वह लिखऽ के छै। ठीक है ने, देखिए एहि साल 6 के ए सेहो पूछल गेल छै। चर्या पद मैथिलिक संपत्ति थिक, प्रमाणित करू। चर्या पद मैथिलिक संपत्ति अछि, मैथिलिक संपत्ति अच्छी प्रमाणित करू। देखियो आब सिद्धाचार्य के तरिपत्र के जे छै ने हर प्रसाद शास्त्री जे बंगाली रहथिन वो नेपाल से प्राप्त केलखिन आ ओकरा प्रकाशित करेलखिन और वो कहलखिन कि चर्या पद की छै बंगाली रचना छै। मैथिली के बाद में अनुसंधान शुरू भेलै। जहन मैथिली विद्वान सब एकर अनुसंधान केलखिन तहन ई सिद्ध केलखिन कि बंगालक रचना नहीं छै, ई मिथिला के लिपि और मिथिला के भाषा में ही रचना छै। ठीक छै,
तैं ई पे क्वेश्चन पूछे बनै छै कि चर्यापद मैथिलीक संपत्ति कोना छै, अपन तर्क सँ अहाँके स्पष्ट करबाक छै एहि बात के लेल कि ई चर्यापद मैथिलीक संपत्ति कोना छै। ठीक छै, जेकर साहित्यिक आधार और सामाजिक आधार हेतै कि ओकर में जे संस्कृति के वर्णन छै, ओहिमे जे भाषा के वर्णन छै वो मिथिला के भाषा और मिथिला के संस्कृति के अनुरूप छै, तैं जे छै चर्यापद मिथिलाक संपत्ति छै। तो ये एहिमे सिद्ध करऽ के लेल देल जाइ छै। देखिए 6 के बी प्राग विद्यापति साहित्य से की तात्पर्य छै, विवेचन करू। प्राग विद्यापति साहित्य से की तात्पर्य अछि, की तात्पर्य अछि विवेचन करू। देखियो अब अही साल पूछ देने छी आदिकाल के उपलब्ध सामग्री, आ अही साल कहे छै कि प्राग विद्यापति के जे छै ने साहित्यक की तात्पर्य छै। तो विद्यापति से पूर्व के साहित्य के प्राग विद्यापति कहल जाइ छै। एहिमे तो इहे भऽ गेलै तात्पर्य। अब ओहि काल में की साहित्य छै वो लिखऽ के छै। तो देखियो अंतर कनिक भऽ जेतै, वो हम पढ़ऽ काल में देखबै। आदि काल में साहित्य सामग्री के विधा के आधार पर लिखऽ के छै, एहिमे विषय वस्तु के वर्णन के आधार पर लिखऽ के छै। ठीक छै, कोना कोना विषय वस्तु में की अंतर छै, की परिवर्तन छै विषय वस्तु में, वो लिखऽ काल में हम सब देख लेबै। लेकिन ई चैप्टर कतेक महत्वपूर्ण छै देखियो 2023 में जे छै ने केवल एहि चैप्टर से 20 नंबर, 20, 40 नंबर और 15, 55 अंक के जे छै ने एक चैप्टर से अहाँ के प्रश्न पूछ देल गेल छै। ठीक छै, तो 2023 में जे छै ने 55 अंक के एक चैप्टर से प्रश्न छै। अब देखिए 2022 देखिए 2022 में देखिए 6 के ए सिद्ध साहित्यक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर सविस्तार विचार करू। ई जे छै 6 के ए 2025 में जे पूछने छै, 2025 में 6 के जे ए छै वह की छै, रिपीट छै इस साल। ठीक है, तो 2022 में 6 के ए सीधा सीधी रिपीट है। 2022 वाला है ना 25 में रिपीट, हमसे उल्टा देख रहा छे, तैं प्रकार के संबोधन करऽ पड़े छे। वस्तुतः ई है कि 2022 वाला 25 में रिपीट भेल रहे, चूँकि लेकिन उल्टा देख रहा छे, तैं हम एहि प्रकार से संबोधन कर रहा छे। तो एकरा अहाँ अलग तरीका से नहीं लेबे। ठीक है ने। देखिए अब 2021 में देखे छिए, देखिए 2021 देखिए मैथिली में सिद्ध साहित्य 5 के ए, मैथिली में सिद्ध साहित्य एवं डाक घाघ वचनावली, एवं डाक घाघ वचनावली। ठीक है, अब एहिमे की छै, मैथिली में सिद्ध साहित्य और डाक घाघ वचनावली। ठीक है, दूटा के मिला के में शॉर्ट नोट्स में पूछ देने छे। देखियो 6 के ए वर्ण रत्नाकरक विषय वस्तु एवं महत्व से परिचय कराओ। वर्ण रत्नाकरक विषय वस्तु एवं महत्व परिचय कराओ। देखियो 10 नंबर में छलैया तो केवल की पूछने छले, वर्ण रत्नाकर के विषय वस्तु। यह क्वेश्चन जे छै ने 20 नंबर में कऽ देलकै, जखन एकरा महत्व के जोड़ के 20 अंक में कऽ देलकै। तो रिपीट छै, एकटा और विस्तार छै में कि महत्व जोड़ देल गेल छै। ठीक है, अब देखियो अब 2021 के बाद हम सब देखे छी 2020। देखियो 20 में जे छै ने 2020 में 25 के जे छै ने 5 के ए छै, वो 2020 वाला रिपीट छै, और 25 वाला सॉरी चर्यापद
ठीक है ना। तो 2020 में 5 के ए में छे पूछने चर्या पद। देखियो बस एकेटा क्वेश्चन छे पूछने। आब 2019 देखे छिए। 2019 5 के ए छे, 5 के ए, 5 के ए में छे मैथिली सिद्ध साहित्यक महत्व। मैथिली सिद्ध साहित्यक महत्व। देखियो एके बात भेले, सिद्ध साहित्य चर्या पद छे साहित्य के नाम, एहि कात पूछ दिल कि यहाँ सिद्ध साहित्य के, यहाँ साहित्य के महत्व लिखियो, ओहि कात चर्या पद नाम दे दिलके, एहि कात उनका राइटर के नाम दे दिलके। ठीक है ना। देखियो एहि के बाद एहि साल छे 5 के बी, 5 के बी वर्ण ज्योतिरीश्वरक काल निर्धारण। ज्योतिरीश्वरक काल निर्धारण। अब ज्योतिरीश्वर ठाकुर के कहे छे काल निर्धारण अहाँ करू। ठीक है ना। देखियो अब 19 के बाद हम सब देखे छे 2018। 2018 देखिए 2018 में 5 के ए वर्ण रत्नाकर, वर्ण रत्नाकर पर टिप्पणी करे के छे, विषय वस्तु लिखे के छे। तो इहो की छे रिपीट छे। 5 के ई डाक वचनावली, वचनावली की छे रिपीट छे। ठीक है। देखिए 6 के ए मैथिली साहित्यक आदि कालक उपलब्ध सामग्री सँ परिचय कराओ। ठीक है। अब 2017 रिपीटे छे 5 के ए प्राक मैथिली साहित्य। मतलब ई काल के कौन कौन साहित्य छे रिपीट छे प्राग मैथिली साहित्य। दो 2016 देखिए 2016 5 के ए चर्यापद मैथिलिक संपत्ति रिपीटे छे चर्यापद मैथिलिक संपत्ति रिपीट छे। एहि साल 5 के बी वर्ण रत्नाकरक महत्व, रत्नाकरक महत्व रिपीटे छे। ठीक है। देखिए 6 के ए सिद्ध साहित्यक परिचय दैत एकर भाषागत वैशिष्ट्यक विश्लेषण
करूँ। अब देखियो चर्यापद मैथिलिक संपत्ति अछि। अब अही में संपत्ति में की कहने छलो ने कि एकटा भाषा के विशेषता देखबे आ एकटा सांस्कृतिक विशेषता देखबे। पढ़ काल में हम सब देखबे तही में की छे भाषा के विशेषता आधा क्वेश्चन में पूछ देलके, ठीक है ना। अब देखिए अब 2016 के बाद हम सब देखे छी 2015। देखिए 2015 2015 में देखिए वर्ण रत्नाकरक साहित्यिक महत्व पर प्रकाश दिया। रिपीटे छे 6 के ए। वर्ण रत्नाकरक साहित्यिक महत्व। आ देखियो कोनो किताब के जे छै ने दूटा भाग होइ छै, एकटा भाषाई महत्व हेतै और एकटा साहित्यिक महत्व हेतै। तो महत्व पूछना ही है तो महत्व में हमरा दुनू लिखऽ के होइ छै। एहि में केवल साहित्यिक महत्व लिखऽ के छै कि साहित्य के दृष्टि से एकर की महत्व छै। तो 6 के ए छै, ठीक है ना। तो ये छे महत्व पर प्रकाश दिया, प्रकाश दिया, ठीक है। अब देखिए 2014 देखिए 2014 5 के ई। मैथिली लोकगीत फकरा ओ सिद्धाचार। मैथिलिक लोकोक्ति सॉरी मैथिलिक लोकोक्ति फकरा ओ सिद्धाचार्य। मैथिली लोकोक्ति फकरा ओ सिद्धाचार्य। अब देखियो सांस्कृतिक पक्ष जखन पढ़बे तखन मिथिला के में लोकोक्ति फकरा छे त ई मिथिला के छे, ओकरे ई भाग छे, नया नहीं छे। इहो क्वेश्चन की छे रिपीटे छे। देखियो अब छे 6 के ए। देखियो इहो रिपीटे छे। सिद्ध साहित्यक परिचय दियू एवं एकर भाषा के वैशिष्ट देखाओ। सिद्ध साहित्यक परिचय दियू एवं भाषाक वैशिष्ट देखाओ। वैशिष्ट देखाओ। रिपीट से सेम क्वेश्चन छे, ई पूछल गेल छे पहिने हूँ। देखिए एहि के बाद 2013 2013 में जे छे ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछल गेल छे, ठीक छे। अब 2012 5 के ए। चर्यापद मैथिलिक संपत्ति। रिपीटेड है चर्यापद मैथिलिक संपत्ति, ठीक है। एहि साल 6 के ए छे। ज्योतिरीश्वर ओ हुनक वर्ण रत्नाकरक विषय वस्तु। वर्ण रत्नाकरक विषय वस्तु सँ
परिचय कराओ। इहो की छै, रिपीटे छै क्वेश्चन, कोनो नव नहीं छै में क्वेश्चन। अब देखियो 2011 2011 देखियो 11 में जे छै ने, देखियो ग्यारह में 8 के क इहो रिपीटे छै। मैथिली साहित्यक आदिकालीन सामग्री पर प्रकाश दिया। मैथिली साहित्यक आदिकालीन सामग्री पर प्रकाश दिया। ठीक है। अब 2010 ठीक है, 5 के घ ज्योतिरीश्वरक वर्ण रत्नाकर। ज्योतिरीश्वरक वर्ण रत्नाकर। ठीक है। अब 2009 8 नंबर, पहले 60 नंबर के हुई छले। आदिकालीन मैथिली साहित्यक अध्ययन सामग्री पर प्रकाश दिया। आदिकालीन मैथिली साहित्यक अध्ययनक सामग्री पर प्रकाश दिया। ठीक है। अब हम सब देखियो तेसर चैप्टर देख लिए। ठीक है। अब देखियो कते क्वेश्चन रिपीट है, ये है मैथिली के विशेषता। अब अहाँ 3 चैप्टर पढ़ के अहाँ एहन कोनो साल नहीं है कि 50-60 नंबर के अहाँ कवर नहीं कर सकै छियै। 3 दिन क्लास केने छलिए तो देखियो वही से अहाँ के लगभग 30-40 नंबर सब साल कंप्लीट हो जाए छे। ई 2 दिन लगते चैप्टर में, 2 दिन में ये चैप्टर समाप्त हो जेते। 5 दिन के क्लास में अहाँ के एहन कोनो साल नहीं है कि अहाँ 60 नंबर के नहीं बना सकै छियै। एहन मैथिली के यह सहजता है। लेकिन जे छै ने सहजता तो है, उतबे चैलेंजो है। चैलेंज की है कि ऑब्जेक्टिविटी एठमन ज़्यादा है, तो तैं एकरा सीरियसली लेबाक जरूरत है, एकरा सीरियसली पढ़बाक जरूरत है। एहि बात के सर्टेनिटी है कि क्वेश्चन निश्चित रूप से जे पढ़ायल गेलै वही में से एते, लेकिन अहाँ लिख पबिए ओहिठाम। ठीक है। एहि के लेल जे छै जरूरी है अहाँ के रेगुलर क्लास में मेहनत करऽ पड़त। अहाँ सब काल्हि टेस्ट जे लिखने छलहुँ ओहि टेस्ट के जे छै मूल्यांकन हम कऽ कऽ अहाँ सबके फोन कऽ कऽ जे छै हम बता देब। ठीक है। काल्हि नहीं परसू अहाँ के बता देब। ठीक है। तो सबके हम बेरी बेरी से फोन करब, जे लिखने छी की कमी है की विशेषता है हम सब में बता देब अहाँ के। ठीक है। तो आई के कक्षा अतै, काल्हि जे छै हम सब पुनः भेंट करै छी। ठीक है। धन्यवाद। जय मैथिली, जय मिथिला। अब आबऽ काल में 4 गोटे ज्वाइन कर रहल छी। के कोन महापुरुष छी अहाँ, किनका अपन नाम से अवगत कराओ।